जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था, ये जो कंप्लीट है अपने पास जो स्टेट मतलब जो राज्य थे भारत एवं विश्व में जो खनिज भंडारण था वो हम लोग ने देख लिया था। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी लास्ट वीडियो में। हमने ये भी देख लिया था आपका जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है, ठीक है। हमने ये भी देखा था, कृषि संगणना देखी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब हमें आज ये करना है खनिज जो विश्व लेवल पे है। खनिज के कुछ आंकड़े हैं, 10 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो है, 10 मिनट 15 मिनट का, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आजकल यूपीपीसीएस पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं यार। बीपीएससी भी जो लोग मान लो दे ही रहे हैं तो यार कभी कभार आ ही जाता है, ठीक है। यूपीएससी भी मान लो यूपीपीसीएस पूछ ही दे तो मना तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग देख लेते हैं, उम्मीद कम मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यार आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। 2-4 ये देखना है। इसके बाद देखिए, ये जो आंकड़े अभी हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे बचता है, ठीक है। केंद्रीय बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो ये निशांत सर के द्वारा बताया गया है कि आय दृष्टि पढ़ाते समय उन्होंने इसको करवा दिया, ठीक है। तो केंद्रीय बजट इकोनॉमिक सर्वे जब उन्होंने एक बार करवा दिया है तो दोबारा करने का मेरे हिसाब से, जब हमारे पास अब समय बहुत कम है, कोई मतलब नहीं है। मैं इसमें अधिक से अधिक क्या बताता कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, तो मैं देखूंगा, तो अगर मुझे लगेगा तो मैं 1-2 कॉन्सेप्ट बताते हुए रिवाइज करते चलूँगा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है आपको पता ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखते हैं, अगर समय बचा 10-15 मिनट के बाद तो हम लोग इसको कर लेंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से ये आपका खत्म हो जाती है आर्थिकी। बाकी रमन सर, सत्यप्रकाश सर आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो विश्व खनिज परिदृश्य में देखें तो अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे फैक्ट भर भर के दिए। कुछ काम के फैक्ट देखेंगे हम लोग। टॉप 2 कंट्रीज हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। टॉप 2 कंट्रीज हमेशा याद रखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि कई बार जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, भंडारण का अलग पूछ देता है, ठीक है, कि भंडारण कौन देश करता है, और कई बार उत्पादन, ठीक है। तो कई बार उत्पादन पूछता है, कई बार भंडारण पूछता है। अपने यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके एक बार देखेंगे, ठीक है। उत्पादन वाला एक बार देखेंगे, भंडारण वाला एक बार देखेंगे। तो अब मैं अगर बात करूं, ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, पेन चेंज कर लेता हूं, हाँ। अब मैं बात करूं एल्यूमिना की बात करूं तो यहाँ पर आप देखें, अगर भंडारण में अगर देखें आप शीर्ष, ठीक है, शीर्ष 5 देश को देखें तो हमें भाई 5 देश देखो याद नहीं रखना है, ठीक है। सॉरी, ये उत्पादन है, एल्यूमिनियम उत्पादन में, ठीक है। तो हमें 5 देश नहीं याद रखना है, मैक्सिमम 3 याद रखेंगे, ठीक है। तो 3 क्या है, CAB, ठीक है। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। कैब बुक कराते हो ना आप लोग, ठीक है, कैब। और जब आप लोग पढ़ते होगे, जब अभी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करोगे प्री के बाद, होपिंग सो कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं यार सबका प्री हो जाए, है ना, हमारे लिए भी बढ़िया है। ध्रुव बैच तुरंत ज्वाइन कर लेना मेंस के लिए। 500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करा देते हैं उसको, ठीक है। 500 क्वेश्चन और प्लस इसमें इस बार हम लोग 100 करंट अफेयर्स और ऐड करेंगे, तो लगभग 600 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा जो है आपका सिलेबस मेंस का कंप्लीट कराएंगे। तो उम्मीद है आप सेलेक्ट हो जाना। तो जो वहाँ पर आप CAB पढ़ते हो ना, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड का CAB रूल, कॉग्निशन, है ना, आपका अफेक्शन, बिहेवियरल, तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं CAB मॉडल, वैसे ही याद रख लो CAB। तो चाइना फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड है और ब्राज़ील थर्ड है एल्यूमिना उत्पादन में, ठीक है। एल्यूमिना उत्पादन में ये ध्यान रखिए, एल्यूमिना उत्पादन में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। एल्यूमिना उत्पादन में प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। एल्यूमिना प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, एल्यूमिना, बस इतना ध्यान में रखिए। बॉक्साइट की बात करते हैं, बॉक्साइट के संसाधन की बात करें अगर हम लोग, ठीक है। तो बॉक्साइट का अगर संसाधन देखेंगे, मतलब कितना भंडारण है, ठीक है, संचित भंडारण कितना है बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट क्या है, ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क है, इस बात को ध्यान में रखिए। और इसमें आप देखेंगे तो गिनी और वियतनाम शुरू के 2 देश हैं, गिनी चतरथ, वो कपिल शर्मा की जो वाइफ है वो, और वियतनाम, ये 2 लोग क्या है, बॉक्साइट बहुत ढेर सारे रखे। ऐसा लगता है कपिल शर्मा ने शायद नकली दे दिया होगा, हीरा सोना ऐसे समझ लो, एल्यूमिनियम वाला दे दिया, ठीक है। तो गिनी के पास सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे वियतनाम है। याद करने के लिए यार कुछ भी तरीका हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको इतने फैक्ट्स याद रहें, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो लाइन से पढ़ा देने से तो फिर थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आए। तो ये 2 आपको याद रखना है, गिनी और वियतनाम, ठीक है। अभी वियतनाम के साथ भारत जो है डिफेंस पैक्ट भी कर रहा है, पता ही होगा, आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा ही होगा। बॉक्साइट उत्पादन के बारे में देखें तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, गिनी सेकंड पे आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, गिनी सेकंड। उत्पादन के बारे में बात करें तो भंडारण में क्या था, गिनी फर्स्ट था, भंडारण में गिनी फर्स्ट था और वियतनाम सेकंड था, ठीक है। ध्यान रखिए, वियतनाम सेकंड था भंडारण में, लेकिन उत्पादन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा करता है, फिर गिनी। तो 2 ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया 2 चीज़। अब आते हैं हम लोग कैडमियम। देखो इधर ऊपर बायराइट भी है, बायराइट काम का नहीं है बहुत ज़्यादा। कैडमियम के बारे में बात करते हैं तो कैडमियम में आप देखिए चीन, पेरू, मैक्सिको,
CPM कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, CPM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी होती है ना, तो चाइना, पेरू, मैक्सिको ये है, ठीक है। ये क्या है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन, पेरू, मैक्सिको, ये ऑर्डर है कैडमियम का, ठीक है, कैडमियम का। तो कैडमियम का सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, CD का, ठीक है। ये किसके पास है, ये चीन, पेरू, मैक्सिको। कैडमियम के विषाक्तता से रोग कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग एक बार, कमेंट सेक्शन में, रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो कैडमियम के विषाक्तता से आपका रोग होता है इटाई, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। मे भी यही क्वेश्चन आ जाए, ये ना पूछे, हो सकता है यही पूछ दे कि कैडमियम की विषाक्तता से क्या होता है, ठीक है। एक बार श्योर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में देख के, हालांकि मुझे जहाँ तक है श्योर है कि इटाई रोग होता है, ठीक है। तो कैडमियम में क्या गया, CPM, ठीक है, CPM हो गया, ध्यान में रखिए। उत्पादन में देखिए तो चाइना है, फिर कोरिया गणराज्य है, फिर जापान है। तो चाइना, कोरिया, जापान ये है उत्पादन में। भंडारण में क्या था, चाइना, पेरू और मैक्सिको ये भंडारण में था, लेकिन उत्पादन में चाइना कर रहा है। चाइना के पास जो चीज़ होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं ससुरे, चाइना, गणराज्य, कोरिया वाला और जापान, ये 3 आपके हो गए, ठीक है, उत्पादन में। तो हमारे यहाँ कर काम के फैक्ट हमारे पास हो गए, बहुत ज़्यादा हम लोग फैक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सीमेंट एक बार, अब यहीं से एक साइड लाइन से चलते हैं। सीमेंट उत्पादन की अगर हम बात करें तो देखिए चाइना सबसे ज़्यादा, और देखिए चाइना लगभग देखो भारत से 10 गुना है लगभग, विश्व में मतलब एकदम लीड कर रहा है सीमेंट उत्पादन में, चाइना सबसे ज़्यादा, फिर भारत है, 3rd नंबर पे वियतनाम है, ठीक है। तो 3rd नंबर पे वियतनाम है, चाइना, भारत, वियतनाम, ठीक है। ये क्या है, ये सीमेंट उत्पादक देश हैं, बहुत ज़्यादा सीमेंट उत्पादक देश हैं। भारत से देखिए 10 गुना है। स्टील में भी आप देखें ना तो चाइना फर्स्ट पे है, और दुनिया का 50% अधिक, 50% से अधिक स्टील चाइना प्रोड्यूस करती है, ठीक है, चाइना प्रोड्यूस करती है, आप इस बात को समझिए। तो चाइना, भारत, वियतनाम ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। अच्छा, अगला है कोयला। तो अभी हमने क्या देखा, सीमेंट देखा, अब है कोयला। तो कोयला में अगर हम देखें अमेरिका और रूस, ये क्या है, भंडारण सबसे ज़्यादा कोयला है अमेरिका वाले के पास और रूस के पास सबसे ज़्यादा, ठीक है, अमेरिका और रूस के पास, फिर 3rd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 3 याद कर लीजिए, भारत की रैंकिंग याद कर लीजिए, भारत कोयला के भंडारण में 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो भारत कोयला के भंडारण में 5वें नंबर पे है, ठीक है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया ये 1, 2, 3 है, फिर चीन आता है, फिर भारत आता है। तो कोयला वाला चाहे तो आप 5 दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया ये 3 तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कोयले में, ठीक है। फिर हम देखते हैं उत्पादन में, अभी हमने क्या देखा था, भंडारण में देखा था, कोयला का ये क्या था, ये देखो ये भंडारण था, कोयले का भंडारण था। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं उत्पादन में। उत्पादन में देखो चाइना के पास जो चीज़ होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर भारत, और देखो ये भी 5 गुना भारत से ज़्यादा चाइना कोयला उत्पादन करते हैं, 5 गुना ज़्यादा है, देखो 5 गुना ज़्यादा कोयला उत्पादन कर रहे हैं चाइना वाले, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, बहुत चंट है सब, पूरा दुनिया का जो है पोल्यूशन चाइना वाले फैला रहे हैं आजकल, चीन, भारत, याद रखिए कोयला उत्पादन में। फिर है तांबा। तांबा क्या है, कॉपर, सी से कॉपर, सी से चिली सबसे ज़्यादा है भंडार, चिली के पास सबसे ज़्यादा है, फिर 2nd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो चिली के पास सबसे ज़्यादा तांबे का भी भंडार है, ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चिली तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार है, ऑस्ट्रेलिया 2nd नंबर पे है, भारत देखो कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भंडार में। उत्पादन में देखेंगे तो चिली है, 2nd नंबर पे पेरू है, ठीक है। तो तांबे के उत्पादन में देखेंगे तो चिली है, 2nd नंबर पे पेरू है, ठीक है। तो ये हो गया तांबा। अब आगे हम लोग हीरे के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हीरे के बारे में देख लेते हैं तो रूस और बोत्सवाना ये दोनों बहुत फेमस कंट्रीज हैं, ठीक है। बोत्सवाना अफ्रीका में है, रूस तो रूस है ही, है ना। हीरे का भंडार सबसे ज़्यादा इनके पास है, रूस का देखो 1100 मिलियन कैरेट हीरा है, ठीक है, 1100 मिलियन कैरेट हीरा है रूस के पास। 2nd नंबर पे बोत्सवाना, तो रूस और बोत्सवाना ये आप ध्यान में रखिएगा। 3rd है कांगो का किन्शासा घाटी, ठीक है। किन्शासा वैली किधर है, कांगो में है, तो 3 देख लीजिए, तीसरा कांगो है। कांग्रेचुलेशन नहीं कहते हैं, अरे तुमको हीरा हुआ है पैसा। उत्पादन कौन करता है, रूस और बोत्सवाना, सेम ऑर्डर है, देखो रूस और बोत्सवाना भंडारण में भी सेम ऑर्डर है, उत्पादन में भी देखिए सेम ऑर्डर है, रूस और बोत्सवाना सेम ऑर्डर है हीरे का उत्पादन में भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सोना, जो सबसे महत्वपूर्ण है सोना। भंडारण देखो किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इनके पास। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा सोना है, 11,000 टन सोना ससुरे खा के बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। रूस 2nd नंबर पे है, लेकिन अगर उत्पादन में देखो तो चाइना फर्स्ट है, 2nd ऑस्ट्रेलिया है। ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन निकालते हैं ससुरे चाइना वाले, जितना है सब निकाल डालते हैं अपने पास, कहते हैं जितना है निकालो, बाद में देखा जाएगा। देखो टॉप 5 में चाइना कहीं नहीं है, भंडारण में टॉप 5 में देखिए कहीं चाइना दिख रहा है, कहीं नहीं है सोने के भंडारण में, लेकिन उत्पादन में फर्स्ट है।
जितना है कहते हैं सब हम निकाल डालेंगे, क्या करेंगे बचा के, खाओ पियो ऐश करो, इनका फिलॉसफी ही है। तो चाइना, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। फिर है लोहा की बात करें अगर भंडारण की, तो देखिए हमने लगभग 10 खनिज आज देख लिए। 10 खनिज बहुत है, मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा करना ही नहीं आपको, ठीक है, करना ही नहीं है, ठीक है। तो लो एस्क के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फिर ब्राज़ील है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील लो एस्क सबसे ज़्यादा है इनके पास भंडारण, ठीक है। उत्पादन में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बाद चीन आ जाता है, सबसे ज़्यादा भंडारण इसके पास ही था। सेकंड नंबर पर भंडारण ब्राज़ील के पास था, ठीक है। लेकिन अब देखो चीन सबसे ज़्यादा निकाल रहा है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे चाइना निकाल रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कच्चा तेल, और हमें 2 चीज़ और देखनी है, कच्चा तेल, ठीक है। अभ्रक देख लीजिए पहले उत्पादन में, केवल इसका भंडारण जरूरी नहीं है। अभ्रक उत्पादन देख लीजिए तो चाइना मेडागास्कर, ठीक है, चाइना मेडागास्कर अभ्रक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इंसुलेटर मटेरियल बनाने के लिए अभ्रक, ठीक है। कच्चा तेल, तो कच्चा तेल भंडारण देखो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कच्चा तेल और गैस दोनों के उत्पादन में ना अमेरिका वाले ससुरे सबसे आगे निकल गए, क्योंकि उनके यहाँ मिली है शेल गैस टेक्नोलॉजी, ठीक है, शेल गैस का निकाल ले रहे हैं वो शेल गैस जो होती है। तो कच्चा तेल और आपका गैस है, प्राकृतिक गैस है, सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन है? अमेरिका है, यूएसए है। लेकिन भंडारण देखिए वेनेजुएला फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे आपका सऊदी अरब है, यूएसए कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन निकाले सबसे ज़्यादा यूएसए वाले हैं। तो भंडारण में वेनेजुएला फर्स्ट, सेकंड में सऊदी अरब, ठीक है, भंडारण में। लेकिन अगर उत्पादन में देखें हम लोग, यहाँ पे कहीं है उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन में देखें तो अमेरिका फर्स्ट, सेकंड नंबर पे सऊदी अरब। ये भंडारण में सेकंड नंबर पे था सऊदी अरब, उत्पादन में भी सेकंड नंबर पे। इसकी एक बड़ी कंपनी का नाम है अरामाको, एक बड़ी कंपनी का नाम है सऊदी अरामाको। ये देखिएगा बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, हो सकता है न्यूज़ पूछ ही दे अरामाको कंपनी किस चीज़ से संबंधित है, तो तेल निकालने से, ठीक है, रिफाइनरी करती है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। तो अमेरिका, सऊदी अरब ये उत्पादन करता देश हैं, ठीक है, ये उत्पादन करता देश हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर रॉकेट बम गिराए थे ईरान वाले, ठीक है। फिर भंडारण, प्राकृतिक गैस के बारे में देखें अगर हम लोग भंडारण, ठीक है, तो रूस के पास है, फिर सेकंड नंबर पे ईरान के पास है। देखो कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा किसके पास भंडारण था? वेनेजुएला, सेकंड नंबर पे आपका था ये सऊदिया सेकंड नंबर पे था, ठीक है, सऊदिया हमारे यहाँ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सऊदिया था सेकंड नंबर पे। प्राकृतिक गैस में भंडारण किस पास है? रूस और ईरान। रूस से वो पाइपलाइन याद है ना, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, कहाँ जाती है? वो जर्मनी में जाती है। यही हो सकता है क्वेश्चन वहाँ आ जाए, जो मैं इधर उधर की बातें बता रहा हूँ ना, हो सकता है यही क्वेश्चन वहाँ आ जाए एग्जाम में, आप खुश हो जाइएगा। तो रूस क्या है? पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादन मतलब भंडारण करता है। ईरान सेकंड नंबर पे भंडारण सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन उत्पादन में देखो फिर अमेरिका आ गया, सेकंड नंबर पे रूस, तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है। चांदी की ज़रूरत नहीं है, चलो देख ही लेते हैं, अब आ गया तो। चांदी का भंडारण पेरू, ऑस्ट्रेलिया, 2 देश, चांदी का भंडारण पेरू और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उत्पादन मैक्सिको और चीन, ठीक है। तो उत्पादन क्या हो गया? मैक्सिको और चीन, ठीक है, मैक्सिकन फूड और ये। अब इधर ये सब बताया हुआ है, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। मेरे हिसाब से ये सब इतना ज़रूरत नहीं है, 2 4 5 चीज़ वही इसी टेबल में से आप लोग चाहिएगा तो देख लीजिएगा, है ना। जैसे प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस देखो अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रथम नंबर पे उत्पादन, ये आप देख लीजिएगा। लॉ अयस्क देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादन करता है, ठीक है, लॉ अयस्क देख लीजिएगा। ग्रेफाइट देख लीजिएगा, चीन, अभी भारत के नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट मिला है, ठीक है। बॉक्साइट देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, वो भाई रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। सीमेंट चाइना, ठीक है, सीमेंट चाइना। तांबा चिली, सोना चीन, तो बस यही आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये जो उत्पादन और भंडारण मेनली देखो, अगर आपको एग्जाम में समय नहीं है और आपको पढ़ के जाना है, उत्पादन वाला पढ़ के जाओ, ठीक है, भंडारण छोड़ दो, है ना। समय मिल रहा है तो भंडारण भी 1-2 यही चीज़ें देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको लगभग करा दिया है, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय बजट के बारे में अगर हम देखें ना, तो केंद्रीय बजट यार एक बार आप लोग देख लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि 10-5 मिनट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं क्या। मुझे लगता है कि यार ये पढ़ा हुआ है आपका कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, अब तक तो पढ़ ही लेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, ठीक है ना। और निशांत सर ने उसमें पढ़ाया भी है, जो आपका आई दृष्टि वाली क्लासेस ली हैं उसमें निशांत सर ने प्रॉपर डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये मैंने पढ़ा दिया है, तो तुम दोबारा रिपीट करोगे, बच्चों का समय बर्बाद होगा। जो लोग वहाँ पढ़े हैं तो मे भी तुम जाओ तो लोग सोचेंगे यार फिर हम देख लेते हैं कि अब तक गौरव सर पीछे सेलेक्टेड हैं, कुछ नया चीज़ बता दें।
उसमें क्या होगा, समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, निशांत सर बहुत शानदार पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वापस पढ़ा दूंगा, कोई समस्या नहीं। मुझे 20-25 मिनट, आधा घंटा यही लगेगा। ठीक है, अपनी तरफ से कोई समस्या नहीं है। आप लोग का समय ना बर्बाद हो, इस वजह से यहीं रुकते हैं, यहीं थम जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको सत्यप्रकाश सर, रमन सर करवा ही चुके हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आएगा। एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिए। देखिए, आखिरी में यही होता है, घबराइए मत। ठीक है, घबराना नहीं है एग्जाम में। देखो, मैं दो मिनट आपका और समय लूंगा, आपको 2-4 ज्ञान की बातें बता दूंगा एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम के लिए 2-4 ज्ञान की बातें। पहली बात ये, देखो, द नेचर ऑफ पेपर इज वेरी अनसर्टेन नाउ डेज। ठीक है, वेरी अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी के लिए भाई, सबके लिए अनसर्टेन है, हमारे लिए स्पेसिफिक थोड़ा ना अनसर्टेन है। और प्रूव है कि कट ऑफ कम जा रहा है। 82 नेट सही कर देते तो जनरल में आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, जनरल में आपका सिलेक्शन हो जाता। इस बात को समझना है हमको यार, इस बात को हमको फील लेना है कि पेपर अनसर्टेन है, सबके लिए अनसर्टेन है। ठीक है, तो मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक अनसर्टेन नहीं है, तो उसको सेलिब्रेट करना है, उसको प्रॉपर सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, मस्त होके दीजिए, और भगवान पे, अपने सभी इष्ट देवताओं पे भरोसा रखिए कि आपने इतना बढ़िया से पढ़ाई की है। ठीक है, इतना बढ़िया से पढ़ाई की है, दबाव में नहीं आना है। ठीक है, दबाव में नहीं आना है कि नहीं प्री फेल हो गया तो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी, कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा कुछ और बड़ा कर जाओ, है ना। आप इवन आप देखो, आप अभी मैं करंट में 2-3 एग्जांपल आप फिटजी। ठीक है, फिटजी कोचिंग आपने सुनी होगी, IIT-JEE की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग मानी जाती है फिटजी। इसके संस्थापक जो गोयल सर हैं, वो क्या है, UPSC फेल है। मतलब UPSC फेल नहीं मानते हम लोग, इंटरव्यू दिए हुए हैं तो फेल ही एक तरह से, मतलब मेरा भी तो वही है, मैं भी तो अपने आप को फेल ही मानता हूँ कि UPSC फेल्ड हूँ, है ना। लेकिन जिंदगी में फेल नहीं हुए, हजारों करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, आप इस चीज़ों से आप दबाव से मुक्त हो गए। आप देखना, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके पास। इवन आप अजय सिंह को देखो, जो अजय सिंह सर है, ये तो हमारे रुड़की के ही सीनियर है। ठीक है, विजन IAS इस समय कंपनी, आपको पता है, मिनिमम 1000 करोड़ की कंपनी है विजन IAS। तो आपको ये बात समझना है, आप कोई काम कर रहे हो, बस अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% एग्जाम में दीजिए, उसमें कमी मत करिए। जो भी काम करिए पूरे जुनून के साथ करिए, अपने पूरे जोश के साथ करिए कि हाँ भाई मुझे अपना बेस्ट देना है। बाकी सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन, क्योंकि एक चीज़ है, प्री तुक्के का गेम है आजकल। ठीक है, प्री इज वेरी अनसर्टेन, है ना। तुक्के का गेम है, जिसका लग गया तुक्का वो, और जिसका एक तुक्का एक्स्ट्रा लग गया यार वो सेलेक्ट हो गया, जिसका एक तुक्का कम लगा वो बाउंड्री लाइन से बाहर रह गया। ठीक है, तो आपको इस बात से अपनी क्षमताओं पे सवाल नहीं खड़ा करने की जरूरत है कि यार मेरा थोड़ा प्री बिगड़ गया। जैसे UPSC के बाद बहुत सारे लोग एकदम फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं कि मैं UPPC सर देने में डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। नहीं, ये बात समझिए, ये बात बहुत जरूरी है कि दबाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। आप अपना बेस्ट दीजिए, उसमें रिजल्ट, यार सीधी बात है, लड़ता है जो वही हारेगा। हार जीत जो लड़ाई करेगा उसी में होगा, लड़ाई से भागने से हार जीत नहीं डिसाइड होगी। ठीक है, तो इन्हीं कुछ पॉजिटिव नोट्स के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट